प्रमुख जो लोगों के बीच में, समाज के बीच में होते हैं। और चौथा दान जो होता है, चौथा दान हम आपको बताएंगे अंत में। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए रजोगुण से निमित्त दान होता है, जो रजोगुण युक्त दान होता है, एक होता है तमोगुण युक्त और एक होता है सतोगुण युक्त। इसमें से जैसे मान लीजिए कि आप रजोगुण और तमोगुण दान कौन से दान कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप दान कर रहे हैं, अब आपने दान किया ऐसे लोगों को जहां पे आपको पता ही नहीं है कि ये धन का उपयोग वो कहां जाके करेंगे। मान लो आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया जो जाकर और उसको जाके शराब पीकर कहीं पड़ा हुआ है, या जाकर वो किसी की हत्या कर देता है, या उसने शराब पी नशे की हालत में जाके उसने गौ माता को के ऊपर पत्थर मारा या उसको लकड़ी मार दी, या फिर जाकर गाली गलौज किसी को परेशान किया, नशा करके कोई अपराध किया। तो ऐसे जो दान होते हैं जो आप अपात्र को दे देते हैं, बिना सोचे समझे दे देते हैं, ये जो दान व्यक्ति आपके घर पे आ गया दान मांगने के लिए, और आपको पता है कि भाई ये ऐसे लोग बहुत सारे रसीद लेके आते रहते हैं और इनको हम दान देते हैं, तो पता नहीं ये किसी संस्था से है भी कि नहीं है। और मान लो वो व्यक्ति दान लेके गया और उसके बाद वो उसका गलत उपयोग करेगा, तो उस पाप के भागी आप भी होंगे। सिर्फ इसलिए दान नहीं दे देना चाहिए कि कोई आपके दरवाजे पे मांगने के लिए आ गया है तो इसीलिए आप उसको उठा के दान दे दें कि भाई आ गया है तो मजबूरी है, देना पड़ेगा। जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं और वहां पे आपको कोई महिला या फिर दूसरे जो लोग हैं वो कोई मिलते हैं, आपको लगता है कि बहुत गरीब है और आप उठा के उनको दान दे देते हैं। देखिए अगर वो व्यक्ति, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये नशा करने वाला व्यक्ति है या नशेड़ी नशा करेगा और जो भी अपराध करेगा या जो भी उसकी जीवन शैली होगी, उससे जो ऊर्जा बनेगी उसमें एक हिस्सा आपका भी होगा, क्योंकि आपने उसको दान दिया था। इसके अलावा जो बहुत अधिक धनवान हो, आपको पता है कि भाई कोई ऐसे बाबा हैं जो अरबों की संपत्ति है, आपको पता है कि भाई ये जो व्यक्ति है, कोई भी हो, संत महात्मा या कोई संस्था वाले हो, कोई आश्रम वाले हो, आपको पता है कि करोड़ों का इनका कारोबार चल रहा है, करोड़ों का इनके पास चीजें चल रही हैं, बहुत दान आता है इनके पास। ये इनकी संपत्ति देखो कि भाई इनके आश्रम देखो कि कहाँ कितने बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, इनके आश्रम में कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है, कितने लोग आ रहे हैं। मतलब कि उनको धन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भी अगर आप दान करते हैं और आगे चल के अगर उन्होंने उस दान का दुरुपयोग किया, तो वो भी जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहां पे दिया गया दान भी आपको पलटकर पुण्य के रूप में नहीं आता, उसका भी पुण्य नहीं मिलता। आप कहीं भी देख लीजिए, आप कहीं भी कितने भी बड़ी संस्था है, मान लो कोई देश में कोई ऐसी संस्था जिसके हर जिले में आश्रम है, कोई संस्था है, कोई सी भी देश में कोई सी भी बड़ी संस्था चल रही है जिनके हर जिले में आश्रम है अपने खुद के, अब उनको अगर आप दान कर रहे हैं क्योंकि उनको दान की आवश्यकता नहीं है, कभी पुण्य की आप गणना भूल जाइए कि उसका आपको पुण्य मिलने वाला है। कोई भी ऐसी संस्था हो, कोई भी ऐसा साधु महात्मा संत कोई भी हो जिसके पास हर शहर में आश्रम चल रहे हैं, बहुत अधिक संपत्ति है उसके पास, भले उसकी संस्था क्यों ना हो, अगर बहुत कुछ है उनके पास और वहां पर भी अगर अपात्र हो जाते हैं, जब उनके पास धन अधिक हो जाता है तो वो भी फिर दान के लिए अपात्र हो जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो वहां पर भी दान अगर आप दे रहे हैं तो वो भी दान की फिर आप गणना भूल जाइए। आप इसके अलावा आप अगर ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जहां पे दान देने का दिखावा आप कर रहे हैं, जैसे आपकी समाज की कोई समिति चल रही है या आपके गली मोहल्ले में कोई समिति चलती है या कोई कार्य होता है और वहां पे आप दिखावे के लिए दान देते हैं, जैसे कि आपने एक पंखा दान दिया, उसके ऊपर अपना नाम लिखवा दिया, पंखे के ऊपर अपना नाम लिखवा दिया। अब जब आप पंखा आप चलाते हैं तो नाम आपका नहीं दिखता, तो आप कहते हैं कि भाई देखो समाज के सभी लोग बैठे, आप बोलते अरे यार ठंड लग रही है, पंखा बंद कर दो, बंद रहने दो, जिससे कि आपका नाम दिखे। मतलब कि आप अपनी प्रशंसा के लिए आप मोह माया में जकड़कर, आप मोह माया के वशीभूत होकर जब दान देते हैं कि आपका नाम हो, आपकी चर्चा हो, आपके विषय में बातें हो, ये जो दान होता है ये भी अपात्र दान होता है। ये भी आपको पलटकर वो पुण्य नहीं देने वाला कि आप मोक्ष के मार्ग पे चले जाएं। तो इस प्रकार के जो दान देते हैं, जो दिखावे के लिए दिए जाते हैं, वो भी आप समझ जाइए कि उसका भी आपको पलट के कोई पुण्य अच्छा मिलने वाला है, उसको आप भूल जाइए। ये दान तो है, लेकिन ये जो दान होते हैं ये मोक्ष के मार्ग में सहायक नहीं होते हैं। इस प्रकार के जो आप दान दे रहे हैं, इस प्रकार के दान पलट के भोगने के लिए, कि मान लो कि आपने दे तो दिए पर पलट के भोगने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो पलट के भोगने के लिए आपको उनसे थोड़ी सी तकलीफें भी मिलेंगी, क्योंकि आपने शराबी को दान दिया, आपने सड़क पे, चौराहे पे, सिग्नल पे किसी को भी उठा के दान दे दिया, आपको पता नहीं था कि इनका क्या है कैसा है, आपने दे दिया और उन्होंने लेके गलत उपयोग किया। आपने दिखावे के लिए दान किया कि अपना नाम लिखवा दिया, ऐसी चीज आप करते हैं, तो ये दान में आपको होश, जब दोबारा आप जन्म लेंगे, जन्म तो लेना पड़ेगा क्योंकि आपने जो दान दिए हैं, ये दान का जो भी
पुण्य बने या फिर पाप बने। गलत उपयोग होगा तो पाप बनेगा, अच्छा उपयोग होगा तो पुण्य बनेगा। तो उसको भोगने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो एक प्रकार की अपनी उधारी करके चले गए हो कि उसको भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो इस प्रकार का दान जब आप करते हैं तो उससे दोनों प्राप्त होते हैं। तीसरा होता है सतोगुण। सतोगुण का दान ऐसा होता है जिस दान को करने के बाद किसी को पता ना चले कि आपने दान किया है। मान लीजिए कि कहीं भंडारा चल रहा है, भोजन वितरण चल रहा है और आपने उस भंडारे में दान दिया। आपके कॉलोनी में, आपके नगर में कहीं भंडारा चल रहा था और आपने वहां पे जाके दान दिया और कहा कि भाई देखो मुझे कोई आपने कहा कि चलो ठीक है ये दान ले लो। उन्होंने आपको रसीद दी, आपने रसीद को धीरे से फाड़ के कहीं फेंक दिया कि ये तो गुप्त दान रखूंगा मैं, किसी को मेरा नाम नहीं पता चलना चाहिए, आपने गुप्त दान दे दिया। तो ऐसा जो दान होता है ये सतोगुण कहलाता है, सतोगुण वाला दान कहलाता है। ये सात्विक दान है आपका। तो ऐसा दान जो होता है इसका पुण्य बहुत ज्यादा फलदायी होता है। कहीं मंदिर निर्माण हो रहा था, आपने कहा कि भाई मुझे मेरा नाम नहीं लिखवाना है मंदिर में कहीं भी, बस आप ये रसीद काटो और ये जो दक्षिणा है मेरी तरफ से मंदिर निर्माण में मैं दे रहा हूँ, आपका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तो ये दान ऐसा, और उसके विषय में आपने किसी को बताया भी नहीं, ना पत्नी को ना परिवार के लोगों को, किसी को कुछ नहीं बताया, बस गुप्त रूप से आपने दान दे दिया। तो ये दान जो होता है ये सात्विक दान होता है, सत्वगुण वाला होता है, जो आपको फलदायी होता है, इससे आपके पुण्य बढ़ते हैं। आप मंदिर में गए, आपने ब्राह्मण को दान दे दिया, धीरे से आपने 10-20 रुपए जो भी दिए, 50 रुपए दिए, ये सात्विक दान होता है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है जिसका पूरा जीवन, पूरा की पूरा जीवन मंदिर में सेवा करते हुए जाएगा, उसके कर्म अच्छे हैं, तो उस व्यक्ति को दान देते हैं तो आपका ये सात्विक दान कहलाता है, ये फलदायी होता है। ऐसे व्यक्ति को दान देना, आपको पता है कि भाई ये कोई बहुत धनवान व्यक्ति नहीं है, ये एक सामान्य व्यक्ति है और ये इसका सदुपयोग करेगा, आपको विश्वास है कि सदुपयोग करेगा, ये व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। दान जो दान का पैसा है उसको अगर आप दान देते हैं तो वो पुण्यदायक होता है। तो दान ऐसा करें जो सात्विक हो। आपके द्वारा किया गया दान आपके अलावा किसी को ना पता हो कि आपने दान किया है। ये गुप्त, आप चाहे धन का दान कर रहे हो, ये गुप्त दान होता है। अब इन सभी प्रकार के जो दान होते हैं